Good morning, friends. Say hello to Dr. Karthik on Bajaj Dominar and Mr. Harish भाई on CB200 और अपने विनय भाई अपनी बाइक रेडी करते हुए। तो अभी हम निकल रहे हैं होम स्टे से उमलिंगला की ओर। ये है हानले विलेज और यहाँ मुश्किल से 300-400 लोग रहते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। वैसे इनका मेजर इनकम टूरिज़्म ही होगा, क्योंकि और तो कुछ यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह नहीं देखा मैंने। और टूरिज़्म भी ज़्यादातर शायद मई से लेकर सितंबर तक होता होगा, क्योंकि तभी यहाँ पे समर होता है। बाकी विंटर में तो यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट वेदर रहता है। तब तो ये सारी खुली जो ज़मीन दिख रही है वो सारी स्नो से कवर्ड हो जाती होगी। अभी हमें जाना है उमलिंगला और हमें रोड पता नहीं है और यहाँ पे गूगल मैप भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये रोड गूगल मैप पे अपडेट हुए ही नहीं है। तो सबसे पहले हरीश भाई पूछ के आएंगे कि हानले उमलिंगला रोड कौन सा है। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि उमलिंगला जाने के लिए वाया फोटीला पास होके जो रोड है वहाँ से जाएंगे, क्योंकि हमें पता चला है कि वो रोड पूरा टारमेक रोड है, अच्छे से बना हुआ है, कोई ऑफ रोड वगैरह नहीं है। तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हाईएस्ट मोटरेबल पास है उमलिंगला, तो वहाँ जाने के लिए थोड़ा बॉडी में एनर्जी भी बचा रहना चाहिए। और ये सामने जो बर्फीले पहाड़, क्या नज़ारा है, जैसे कोई ऑयल पेंटिंग बनाया हो। वैसे हानले से उमलिंगला जाने के लिए 3 रोड है। जो पहला है वो हमने जो सिलेक्ट किया है फोटीला पास होके, जो पूरा टारमेक रोड है, अच्छा रोड है। लेकिन इसमें मुझे एक दिक्कत लग रही है कि फोटीला पास जो है उसकी हाइट 18,100 फीट है, जो कि हमें सिर्फ 28 किलोमीटर में असेंड करना है। सेकंड जो रूट है वो वाया नुरबुला होके जाता है और वो डर्ट रोड है, ऑफ रोड है और 90 किलोमीटर है। और थर्ड वाला जो रोड है वो वाया दुमकी देमचौक होके जाता है और वो सबसे लंबा है 130 किलोमीटर। वैसे ये जो सामने दिख रहा है वही शायद फोटीला पास होगा। हानले की हाइट है 14,700 फीट और हमें फोटीला जाना है 18,100 फीट। वैसे आज सारा लगेज हम होम स्टे पे छोड़ के आए हैं, तो बाइक बहुत ही लाइट फील हो रहा है। हमारे हरीश भाई की CB200X में एयर फिल्टर में कुछ इश्यू आया है। उन्होंने यस्टरडे क्लीन तो किया था, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से, अंदर डस्ट जाने की वजह से वो पूरा क्लॉग हो चुका है। तो अभी उनकी बाइक पावर लॉस कर रही है बहुत ही ज़्यादा। देखते हैं कहाँ तक खींच सकते हैं। और ये फोर्टीला पास का जो एसेंड है वो भी बहुत स्टीप है, तो इनको पावर लॉस की वजह से बहुत ही दिक्कत आ रही है। मैंने उनको वैसे एडवाइस किया है कि बाइक यहाँ पे छोड़ देते हैं, अभी हम डबल सीट चलते हैं उमलिंगला तक, वापस आते हुए ले लेंगे बाइक फिर से। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे। वैसे यहाँ पे सारे पहाड़ों पे लैंडस्लाइड अक्सर होते रहते हैं, लेकिन अपना BRO है वो तुरंत ही आके लैंडस्लाइड वगैरह सब क्लियर कर देता है। उनकी ज़्यादातर कोशिश रहती है कि टूरिस्ट और लोकल लोगों के लिए वो रोड हमेशा ओपन रखें। और हरीश भाई की बाइक में इतना पावर लॉस आ रहा है कि सेकंड गियर से ऊपर बाइक जा ही नहीं रही है। देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। वैसे गोल्डन पहाड़ों के बीच से रोड सीधा बर्फीले पहाड़ों की ओर जा रहा है। और अभी विनय भाई को भी थोड़ा ब्रीदिंग में इशू आ रहा है, तो हमारे डॉक्टर कार्तिक भाई ने उनको ऐसा एडवाइस किया है कि वो वापस होम स्टे पे लौट जाए और वहाँ थोड़ा रेस्ट कर ले, तो उनको ज़्यादा रिकवरी अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ऑक्सीजन और कम होगा और उनको और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों अभी 2 अपडेट है। पहला अपडेट ये है कि विनय भाई को ब्रीदिंग इशू था, तो हमने उनको होम स्टे पे भेज दिया है। वो भी वहीं पे आराम करेंगे और जल्दी से रिकवर हो जाएंगे, डॉक्टर साहब ने बताया है उनको, और दवाई वगैरह भी दे दिया है। और दूसरा अपडेट ये है कि हरीश भाई की बाइक को हमने वहाँ पे छोड़ दिया है फोटीला पास के शुरुआत में, और वो अभी मेरे साथ डबल सवारी आ रहे हैं उमलिंगला। स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे फोटीला हम असेंड कर रहे हैं वैसे वैसे नई नई चले जा रही है।
इतना सफेद सफेद क्या है भाई? हिमांशु भाई, वो विंटर लद्दाख आपको करना था ना? ये हो गया आपका। उतर क्यों रहा है? और ये स्नो तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे डर है ब्लैक आइस का, कि अगर रोड पे कहीं ब्लैक आइस रहेगा और रोड स्लिपरी होगा तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ये वेदर भी एकदम से चेंज हो गया है, कहीं तूफान ना आ जाए। डॉक्टर साहब अपने हरीश भाई से इंटरकॉम में कनेक्टेड है और वो बोल रहे हैं कि उनको विंटर लद्दाख भी एक्सपीरियंस करना है, लेकिन पहले फोटीला पास क्रॉस कर लेते हैं, फिर साइड में बैठ के फिर सोचते हैं कि विंटर लद्दाख कर सकते हैं या नहीं। वैसे ये सारा रास्ता हम अभी एसेंड करके आए हैं। नीचे तो बहुत ही अच्छा धूप था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आते गए स्नोफॉल होता गया और ठंड बढ़ती गई और आगे तो पूरा फॉग दिख रहा है मुझे। टेम्परेचर भी तकरीबन -2-3 होगा ऐसा लग रहा है मुझे। और ये रोड बहुत ही स्लिपरी है, संभल के चलाना पड़ेगा। आसमान में भी घने बादल ही नज़र आ रहे हैं, या तो फिर हैवी स्नोफॉल होगा या फिर हैवी रेन होगा। जो भी होगा, लेकिन आज उमलिंगला तो जाना ही है। अरे बाप रे, यहाँ पे तो रोड भी नज़र नहीं आ रहा है, पूरा स्नो से ढका हुआ है। मुझे लगता है उमलिंगला से ज़्यादा तो ये फोटीला पास टफ है। आगे विजिबिलिटी भी थोड़ा कम हो रहा है। पाँच लेयर पहने हुए हैं मैंने, फिर भी इतनी ठंड है, हाथ तो पूरे जम गए हैं। अभी कोई मिल गया कि जादू की तरह बस एक ही ख्वाहिश है कि धूप चाहिए भाई, धूप। लेकिन आगे जो दिख रहा है वो तो ज़्यादा ही कुछ एडवेंचरस लग रहा है। बस ये ब्लैक आइस कहीं ना मिल जाए, क्योंकि अगर ब्लैक आइस रहेगी तो टायर पूरा स्लिप हो जाएगा, तो चलाने में बहुत दिक्कत होगी बाइक। वैसे ये एडवेंचर भी वंस इन अ लाइफ टाइम है। बर्फ़ से ढका हुआ पूरा रोड और ये पूरा पहाड़, और ये स्नोफॉल तो अभी चालू ही है। और ये आगे तो पूरा बर्फ़ानी तूफ़ान है ऐसा लग रहा है मुझे। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन हमें तो करना था एडवेंचर और हम तो निकल पड़े उमलिंगला की ओर। यही सारे एडवेंचर तो बाद में याद आएंगे। फाइनली हम फोटीला पास के टॉप पे आ गए हैं और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट असेंट था। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि चलो फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन ठंड इतनी है कि बाइक से नीचे उतरने का भी मन नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ का शानदार व्यू। लोग लद्दाख के बारे में सही कहते हैं, ये एक खूबसूरत और अनोखा स्थान है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बौद्ध मोनेस्ट्री और रोमांचक पर्यटन के लिए जाना जाता है। और हम जैसे राइडर्स के लिए तो लद्दाख एक तीर्थ स्थान माना जाता है। यहाँ आके ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख के अपने लाइफ की ये सारी प्रॉब्लम्स हमें बहुत ही छोटी लगती है फिर। जैसे कि फ़िलहाल तो हमें सिर्फ ये फोटीला का बर्फीला तूफ़ान ही क्रॉस करना है। तो अभी वापस जाना है डाउनहिल चिशुमले की ओर और स्टार्ट होंगे हेयरपिन बेंड्स,
जिसमें हमें थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा। डाउनहिल में ज़्यादा संभल के चलाना पड़ेगा क्योंकि क्लच मिनिमम यूज़ करना है और सीधा इंजन ब्रेकिंग यूज़ करके उतरना है। वैसे जितना हमने असेंड किया था वापस मुझे लग रहा है कि उतना ही डाउनहिल भी जाना पड़ेगा। फाइनली अभी यहाँ पे थोड़ा धूप मिली है तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। यहाँ नीचे स्नो भी नहीं है, वेदर भी अच्छा है और डाउनहिल भी हम आ गए हैं तो अच्छा है। और ये आ गया चिसुमले, जहाँ से हमें उमलिंगला के लिए जाना है। यहाँ पे ये पूरा प्लेन एरिया है। ये छोटी सी नदी है और ये नदी को क्रॉस करने के लिए सामने एक छोटा सा लोहे का पुल है। वो बहुत ही पुराना लग रहा है, छोटा सा है, एक टाइम पे एक ही व्हीकल यहाँ से जा सकता है। वैसे ये चिसुमले उमलिंगला का गेटवे माना जाता है। सच में ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और बीच में ये सीधा रास्ता उमलिंगला की ओर आगे जा रहा है। तो अभी वापस उमलिंगला के लिए असेंड शुरू हो गया है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड है, 19,024 फीट। और सैल्यूट है इंडियन आर्मी को और BRO को कि इन्होंने यहाँ पे इतने अच्छे रोड बनाए हैं। और ये नदी का पानी पूरा जम गया है और हमारी क्यूरियोसिटी भी है कि ये तो देखना ही पड़ेगा। तो फिर आओ चलो देखते हैं। तो भाई ग्लोबल वार्मिंग चेक करने के लिए 2 स्पेशलिस्ट आए हुए हैं और पूरी तहकीकात करके ही जाएंगे। फिर हम निकल चुके उमलिंगला की ओर आगे बढ़ते बढ़ते। बहुत सारे बाइक राइडर्स हमें मिल रहे हैं जो उमलिंगला विज़िट करके वापस जा रहे हैं हानले की ओर। यहाँ पे भी स्नो तो है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि उमलिंगला से ज़्यादा तो फोर्टिला टफ है। सो फाइनली दोस्तों, ये है द माइटी उमलिंगला।
सो दोस्तों, आज हमने हानले से उमलिंगला किया वाया फोर्टीला होके, जो अप्रोक्सीमेटली 75 किलोमीटर जैसा है। लेकिन हाँ, फोर्टीला ज़्यादा टफ है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। और यहाँ पे दो दिक्कत भी आई थी, जैसे विनय भाई को थोड़ा ब्रीदिंग इशू था और हरीश भाई का बाइक पावर लॉस कर रहा था। लेकिन फिर भी हमने करके दिखाया उमलिंगला, और अब तक तो विनय भाई को रिकवरी भी हो गया होगा। हेलो गाइस, सो अभी हम क्विकली डाउन हिल तरफ डिसेंड करके आ गए हैं, क्योंकि विनय को एएमएस हुआ है। एएमएस मतलब एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जहाँ पे ब्रीदिंग इशू आता है। हम हानले गए थे, हानले से उमलिंगला जाने वाले थे। वहाँ पे बीच में फोर्टीला आता है, और फोर्टीला की हाइट पे विनय को एएमएस हो गया, तो वहाँ से उसको रिटर्न आना पड़ा। उसको ब्रीदिंग इशू हो रहा था। तो अभी हमारे साथ लकीली एक डॉक्टर थे, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया और अभी वो ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है कि उसको रेस्ट की ज़रूरत है और डाउन हिल जाना पड़ेगा। तो अभी हम डाउन हिल आ गए हैं और देखते इसको हैं फिर रिकवरी जैसे होती है फिर कंटिन्यू करेंगे वापस। ठीक है, स्टे ट्यून्ड।